हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। मैं हूं राहुल सर, आप सभी को इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई करते होंगे दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम क्लास टेंथ का फिजिक्स का पहला चैप्टर का जो मैंने पढ़ाया था उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं समतल दर्पण के बारे में दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में प्रतिबिंब के बारे में बताया था कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को कहाँ पर हम उसका यूज करते हैं और आभासी प्रतिबिंब को हम कहाँ उसका यूज करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर के विजिट कर लें और वीडियो को जरूर देखें और उसको नोट कर लें। तो चलिए, आज राहुल सर एक अलग तरीके से पढ़ाने का प्रयास आप लोग के साथ जो करते आ रहा है, आज इस वीडियो में फिर मैं आप लोगों को कंसेप्ट के साथ टू द पॉइंट पर फोकस करते हुए हम आप सभी को अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कहते हैं, सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिसे सिर्फ छतों पे चढ़नी है। सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिसको सिर्फ छतों पे चढ़नी है। अरे हमारी उड़ान तो आसमां है, इन सीढ़ियों में क्या रखा है दोस्तों। हमारी उड़ान जो होनी चाहिए ना, वो आसमां तक पहुंचने का उड़ान होना चाहिए, छतों पे नहीं दोस्तों। आपकी सोच और आपका लक्ष्य आपका सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, कितना छोटा सोचते हैं या फिर कितना बड़ा सोचते हैं। आप अपनी लाइफ में जब भी कोई चीज़ सोचते हैं उसे प्राप्त करने, अचीव करने का प्रयास करें। हमेशा अपने गोल को अचीव करने का हमेशा प्रयास करते रहे दोस्तों, क्योंकि आपका गोल ही आपकी लाइफ और आपके जीवन को सक्सेस ले जाएगा दोस्तों। इसीलिए जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए अपने गोल को लेकर के। इसीलिए घबराए नहीं दोस्तों। क्या खूब किसी ने कल कमेंट किया कि सर आप दिल्ली से पढ़ाते हैं हम सभी बिहार के स्टूडेंटों को, क्या आप दिल्ली में रहना चाहेंगे या फिर आप दिल्ली में भी शादी करना चाहेंगे? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आजकल की ये शादी विवाह बड़े बड़े सिटियों में करना ये मेरी बस की बात नहीं है और ना ही मैं करना चाहूँगा दोस्तों। इसलिए क्योंकि यहाँ के जो वातावरण है, यहाँ के जो कल्चरें हैं वो बिल्कुल बिहार के जो ज़िले हैं, गांव हैं, उनसे बहुत भिन्न है, बहुत अलग है दोस्तों। इसीलिए आप लोग को मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी शादी अभी नहीं हो रही है तो आप लोग अभी इस पर कुछ सोचे नहीं, जब होगी तो बताया जाएगा आप लोगों को और साथ में चलेंगे, कोई नहीं। परंतु मैं इतना प्रयास करूँगा कि अपना ही स्टेट में अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं दोस्त आप लोग को बताना चाहूँगा यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है ना बिल्कुल चेंज है, जो मुझे 1% अच्छा नहीं लगता दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी लाइफ स्टाइल को अगर अच्छे से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने अच्छे परिवारों से जो रिश्ता लगाइए ताकि आपका वो हमेशा साथ दे सके दोस्तों। दिल्ली की अभी की जो वातावरण है, अभी के जो कल्चरें हैं, यहाँ की हर चीज़ तो नहीं कहा जाए लेकिन यहाँ की रहन सहन और यहाँ पे जो जिस तरह की कल्चरें हैं मुझे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं तो यही कहूँगा दिल्ली में रहने वाले सभी स्टूडेंट को कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहे, बच के रहे हुस्न नज़रें वाली से। इसीलिए उन नज़रों पे आप अपना नज़र न फहराए, दूरी रहे। बहुत ही यहाँ का माहौल समझिए बहुत दयनीय है। चलिए हम लोग बात करते हैं, पहले अपनी टू द पॉइंट की बात करते हैं। वो सब बाकी के बात तो होते ही रहेगा। और रही बात शादी की तो वो समय समय पर आप लोगों को पुकार दिया जाएगा, आप लोग आ जाएंगे शादी में, कोई नहीं प्रॉब्लम। चलिए तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समतल दर्पण का जो उपयोग होते हैं, कहाँ उपयोग होते हैं और समतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, प्रतिबिंब कैसा बनता है, छोटा बड़ा आकार कैसा बनता है, उसका चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम सबसे पहले दोस्तों ये जानेंगे कि समतल दर्पण में अगर एक हम आरेख बना लेते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, एक आरेख छोटा सा आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। ये आपका हो गया, ठीक है, इसको प्रज्वलित कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, समतल दर्पण। तो दोस्तों ज़रा फोकस कीजिएगा, समतल दर्पण ये हो गया। अब हम कोई भी वस्तु या किरण
अगर हम किरण की बात करते हैं दोस्तों, ये ऐसे इस पर डालें, ठीक है, ये आपका ऐसा हो गया, ये आपकी किरणें हो गई। तो दोस्तों जरा गौर कीजिएगा, समतल दर्पण पे पड़ने वाली किरण का जो रिफ्लेक्शन होगा, लौटना होगा, वो किस प्रकार होगा? वो इस प्रकार होगा दोस्तों। देखिए इस प्रकार होगा, यहाँ से फिर किरणें आई और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसको ओ मान लें, ठीक है, इसको हम ए मान लें या बी मान लें, कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई ये नहीं है, ठीक है। ये आपका समतल दर्पण दोस्तों। लेकिन आप देखिएगा थोड़ा सा इसको ऐसे ये कर दीजिए और यहाँ से इसको ये कर दीजिए। इसको कुछ भी मान सकते हैं, ओ माने, ए भी माने, इसको डी भी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो इस तरह का समतल दर्पण में आपका इसका डायग्राम हो गया, आरेख हो गया दोस्तों। तो कोई भी किरण अगर समतल दर्पण पे आएगी तो टकरा करके यूँ ये लौट जाएगी दोस्तों। चलिए बात यहाँ तक नहीं है, अब आगे भी देखते दोस्तों। कह रहा कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा। अब कोई वस्तु अगर समतल दर्पण से जितना ही आगे होगा उसका प्रतिबिंब क्या होगा? उतना ही पीछे बनेगा। इस पर गौर करेंगे हम लोग, टेंशन मत लीजिए। चलिए इतना समझ में आ गई। अब कह रहा वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी जो कि समतल दर्पण से होता है दोस्तों, राइट। नाउ पार्श्व परिवर्तन दोस्तों, हम कभी कभी ये देखते हैं कि कोई भी अगर पार्श्व परिवर्तन की बात करते दोस्तों, तो पार्श्व परिवर्तन में होता क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। पार्श्व परिवर्तन, ये जो मैं आरेख बनाया हूँ, ये आर बनाइए, एक कार्ड हो गया और ये दर्पण हो गया। सपोज आपने आर काट लिया, यस ले लिया। अब उसको हमको किसी दर्पण में, समतल दर्पण में उसको दिखाना है, ऐसे करके आर को दिखाना है। तो आर कैसी दिखाई देगी? देखिए दर्पण, ये दर्पण है और आर ऐसी दिखाई देगी दोस्तों। जब ये सीधा आर जो कार्ड वाली आर है उसको अगर समतल दर्पण में हम दिखाएंगे तो वह इस तरह के उल्टा दिखाई देगा दोस्तों। देख लीजिए आर की प्रतिबिंब जो बनी है ये उल्टा बना, ये दर्पण में है दोस्तों और ये कार्ड है। अगर इससे भी नहीं है तो आप लोग कभी भी आप लोग जा करके प्रयोग करेंगे, कोई भी कार्ड ले लेंगे, कोई भी नहीं, ये आर आप प्रयोग करेंगे कि आप अगर आप कार्ड लिए दर्पण में अगर दिखाते हैं तो इस प्रकार वो इमेज बनता है। चलिए बात तो यहाँ तक हो गई। अब इससे हम आगे समझने की बात करेंगे दोस्तों। पार्श्व परिवर्तन में कह रहा है जब हम अपनी ही प्रतिबिंब को दर्पण से देखते हैं, मतलब अपनी फोटो इमेज को, अपनी प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं, यानी कि समतल दर्पण की बात हो रही दोस्तों, किसकी? समतल दर्पण की बात हो रही है। तो पाते हैं कि वह हर तरफ से हमारे ही समान है। हमने, आपने और हम सभी ने एक कभी यूज किया होगा समतल दर्पण। तो दोस्तों आपने गौर किया होगा कि आपको जो दिखाई देता होगा वो किस प्रकार का दिखाई देगा कि वह हर तरफ से हमारे ही समान दिखाई देता है। इतना तो समझ आ गई। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है, देखिए क्या है, ध्यान से, परंतु ध्यान से देखने पर ये देखिएगा, ध्यान से देखने पर एक अंतर का पता चलता है। वह क्या है? वह क्या है? एक अंतर का पता चलता है यदि हम अपने दाहिने हाथ उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका समतल दर्पण हो गया। अगर मैं अपना दाहिना हाथ उठाया, ये उठाया, तो लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है दोस्तों। ये आपको किस में लगेगा? पार्श्व परिवर्तन, समतल दर्पण। अगर हमने बायां हाथ उठाया तो दिखाई देगा कि दायां हाथ उठाया। अगर हमने दायां हाथ उठाया तो दिखाई देगा कि बायां हाथ उठाया। तो दाहिने हाथ उठाते होते तो लगता है कि प्रतिबिंब का बायां हाथ उठ रहा है। दूसरी शब्दों में, मैंने तो आप लोगों के लिए कितना अच्छा से लिखा कि दूसरी शब्दों में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दाहिना भाग दिखाई पड़ता है दोस्तों। वस्तु का जो होता है ना बायां भाग, प्रतिबिंब का दाहिने भाग दिखाई पड़ता है। आप लोग प्रयोग करके जरूर देखेंगे दोस्तों। आज ही आप लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों कि अपना दाहिना हाथ जब भी उठाएंगे तो लिखेगा आप बायां हाथ उठाएं। राइट, बिल्कुल राइट। चलिए समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों समतल दर्पण की विभिन्न विशेषताएं होती है। ये विशेषताएं आप लोग को एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इस पे गौर कीजिएगा दोस्तों। ऐसा जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना, इस तरह से कहीं आप लोग को किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा दोस्तों। सिर्फ राहुल एजुकेशन पॉइंट पर और राहुल सर पढ़ाएंगे कि समतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है। समतल दर्पण की जो बना प्रतिबिंब होती है हमारा, आपका, किसी कार्ड का,
तो कैसे होती है, उसकी विशेषता क्या है, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि समतल दर्पण पर द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब को दो या चार विशेषताएं लिखें, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों? पॉइंट नोट कीजिएगा। सबसे पहले स्टार मार्क लिखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न है दोस्तों। पहले क्वेश्चन लिखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं को लिखिए और आंसर लिखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्न है जो इस प्रकार है। चलिए आगे की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता दोस्तों। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ये देखिए समतल दर्पण है, ये जैसे कि है, ये जैसे कि देखिए ये जो समतल दर्पण हो गया, इसके प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो पीछे तो बनेगा ही ना, ये तो पीछे बनेगा ही। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बराबर होता है। जो आपका आकार होता है, जो प्रतिबिंब का आकार होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है, जो वस्तु होती है उसके आकार के बराबर होता है दोस्तों। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? सीधा बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है, जो वस्तु होती है उसका अपेक्षा सीधा बनता है, ये समतल दर्पण कहता है। अगर नोट कीजिएगा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? पार्श्विक रूप से, देखिए पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। इस तरह के अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताया कि प्रतिबिंब अगर रियल अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? उल्टा होता है, दायां बायां दिखाई देता है, बायां हाथ दायां दिखाई देता है, ये होती है। तो कह रहा प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। नेक्स्ट है, प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है? आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं दोस्तों। पॉइंट नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है दोस्तों। अब देखिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता। अगर मैं ये दर्पण हो गया, अगर मैं इसका आगे बनेगा तो उसका प्रतिबिंब और पीछे बनेगा, अगर मैं ऐसे रहूंगा तो उसका प्रतिबिंब आगे बनेगा। ये आप गौर करके देखिएगा। अगर ये समतल दर्पण हो गया, सपोज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो प्रतिबिंब दूर हो जाएगा, क्या जाएगा? दूर जाएगा। अगर मैं थोड़ा दूर हो गया तो प्रतिबिंब नजदीक होगा। ये आपका कंसेप्ट हो गया दोस्तों। ये समतल दर्पण पूरा आप लोगों को मैं इसमें बता दिया, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यहाँ से 2 मार्क आपको पूछेगा, 2 मार्क। इसीलिए बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। ये समतल दर्पण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके कभी सब्जेक्टिव पूछ देगा, कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो 100% पूछेगा ही, और सब्जेक्टिव पूछने के चांस रहता है यहाँ से। इसलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को प्रतिबिंब के बारे में तो बता दिया, समतल दर्पण के बारे में बता दिया, समतल दर्पण की विशेषता को बता दिया दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, अब गोलीय दर्पण, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। तो प्यारे मित्रों अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। स्फेरिकल मिरर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह जो गोलीय दर्पण है बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। इसीलिए इस चैप्टर को और इस गोलीय दर्पण को घोर करके दिमाग में बैठा लीजिए और पी भी लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है दोस्तों। तो पहले देखिए हम बात करते दोस्तों कि स्फेरिकल जो मिरर होती है ना, गोलीय दर्पण। अच्छा, गोलीय दर्पण से आपको क्या थोड़ा आइडिया लगता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। गोलीय दर्पण, एक तो दिमाग में इमेज बनती है कि ये गोल होता है। ठीक है, चलिए अगर आपके दिमाग में इमेज बन रही है कि ये गोल होता है, ये आपका हो गया गोलीय। ठीक है, ये गोलीय हो गया, ये क्या आ गया? गोलीय हो गया। तो दोस्तों कारक गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है दोस्तों। यह एक क्या है? गोलीय दर्पण है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या है? सोचिए, इसके अंदर क्या है? कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। अगर ये गोला है, इस गोले के अंदर अगर कुछ नहीं है तो हो गया आपका खोखला गोला, खोखला गोले। इस खोखले गोले का एक भाग होता है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर यहाँ पे समझ जाइएगा तो आपका यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में, और गोलीय दर्पण खोखले गोले के बारे में आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। कहता है कि उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है दोस्तों। एक भाग की बात हो रही है, किसकी? एक भाग की बात हो रही है दोस्तों। चुपचाप आंख बंद करके और आंख खोल करके ऐसे कर दीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप जरा सा गौर कीजिए। गौर क्या करना है इस पे आप लोग देखिए, गौर करके देखिए कि भाई आप इस तरह का इमेज किस में बनता है।
ठीक है, ये आपका एक भाग हो गया। इस भाग को हम इधर लाएंगे दोस्तों, ऐसे लाएंगे, ये आपका ये भाग हो गया दोस्तों। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये खोखले गोले के एक भाग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चलिए ये भी मान लिया। अब इसको हम क्या यहाँ से एक, ये तो खोखले गोले का भाग तो हो ही गया। अब यहाँ पे इसको हम एक ऐसा कर देते हैं कि ये अवतल दर्पण बन जाएगा दोस्तों। क्या करना है देखते हैं। चलिए ये देखिए, मैंने इसको क्या किया, बाहर से रजतीत कर दिया, यानी कि पेंट कर दिया दोस्तों। चलिए इसको छोड़ दिए कुछ देर के लिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो रजतीत कर दिया दोस्तों, अब यहाँ से क्या बन गया, सोचिए यहाँ से क्या बन गया दोस्तों, यहाँ से ये अवतल दर्पण बन गया दोस्तों। ये अवतल दर्पण बन गया दोस्तों, ये अवतल दर्पण हो गया, क्योंकि ये बाहर से रजतीत है दोस्तों। पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन में, एक खोखले गोले का जब एक भाग बनता है और भाग को अगर हम जो बाहर से रजतीत कर देते हैं, उस भाग को क्या बोलेंगे हम? तो दोस्तों सीधा बोलेंगे अवतल दर्पण बोलेंगे। कहेंगे सर वो अवतल दर्पण हो गया। अब कह दिया जाए, चलो इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अब इस भाग को हम यहाँ पर रख दिए दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, मैंने इसको बाहर से रजतीत किया यानी कि पेंट किया। अब मैं इसको अंदर से रंग कर देता हूँ, पेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये कर दिया तो दोस्तों इसको बोलेंगे हम उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये आपका हो गया दोस्तों। ये इसी का भाग है, गोले का भाग हो गया ना खोखला, और खोखले से उत्तल और अवतल दर्पण का निर्माण होता है दोस्तों। ये समझ में आ गई बात? समझ में आएगी दोस्तों। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक डायग्राम और बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अच्छे से सुंदर से बना लेते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जो भी बोलिए आप, सब चलेगा। एक बिहारी 100 पे भारी। दोस्तों ये मैं ऐसे ले लिया, बाहर से रजतीत कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। दोस्तों बोलिएगा कि सर अवतल दर्पण में अगर वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहे तो ये भी सवाल आ जाती है, या फिर फोकस पे रहे तो सर इसमें पोल कहाँ होगा, फोकस कहाँ होगा और वक्रता केंद्र कहाँ होगा? ये 3 पॉइंट इसमें आना ही आना है दोस्तों। तो दोस्तों सीधी एक ये कर दिया मैं, ठीक, अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ। और आपका ये हो गया आपका पोल, ये जो बिंदु हो गया पोल हो गया दोस्तों। आपका यहाँ पे ये वक्रता केंद्र हो गया, सी वक्रता केंद्र हो गया, और ये आपका एफ हो गया फोकस ये बीच में। समझ में आ गया? आ गया? लाइक कर दीजिए फटाफट, एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों में। चलिए ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात हो रही है। अब हम इसी को हम दोस्तों करेंगे क्या, अंदर से रजतीत। तो इसमें भी बनेगा ना, एक पोल हो जाएगा, एक एफ हो जाएगा और सी हो जाएगा। वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव। पोल को हम ध्रुव बोलेंगे, तो फोकस हो गया। ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। समझिए उत्तल दर्पण इतना अच्छा से समझाने पर अगर नहीं समझेंगे तो आप क्या समझेंगे? इतना आप लोग को अच्छे से हमको गोलीय दर्पण बनाया, गोलीय दर्पण को खोखले गोले से निकाल करके मैं अवतल दर्पण का निर्माण किया दोस्तों। अब समझ में नहीं आएगी तो क्या होगी? तो जाकर के सड़क पर जो है ना, रोड छाप वाला काम कीजिए, पोस्टर लेकर के इसका उसका प्रचार कीजिए, नारा लगाइए, जय हिंद जय हिंद। ठीक है दोस्तों, ये नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इसका नारा लगाइए, पढ़ने का नारा लगाइए, ठीक है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ठीक है, यही बात है। तो हो गया, ये समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर इसमें एक पॉइंट लिख दिया हूँ दोस्तों, क्या कर, कांच के इस टुकड़े की बाहरी सतह को रजतीत करने से अवतल दर्पण का निर्माण होता है। दोस्तों इस लिखने से पहले तो मैंने बता ही दिया ना आपको, हम समझने की बात है। बाहर से रजतीत कर दिया, उत्तल दर्पण हो गया, और जबकि टुकड़े को भीतर से रजतीत कर दिया तो उत्तल दर्पण हो गया। मैं तो समझा दिया, ठीक है। फोकट का एप्पल खा लो तुम लोग, टेंशन मत लो, ये खा लिया। चलो अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर, कि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तक दर्पण की भीतरी सतह से होता है। यह जो होता है परावर्तक सतह जो होता है अवतल दर्पण में भीतरी से होता है। देखिए भीतरी से, इधर से हो गया, और जबकि उत्तल दर्पण से परावर्तक सतह क्या होता है, दर्पण की बाहरी से होता है, ठीक है। ये बाहरी से हो गया, ये आपका ये रंग हो गया। चलिए इसको ऐसे कर लेते, कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं। ये आपका पी, ये एफ और सी हो गया, ये आपकी बाहरी से हो गया, जबकि ये अंदर से हो गया। इस तरह का हो गया दोस्तों। समझ में आ गई? समझ में आ गई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सर को कमेंट कर दीजिएगा फटाफट झकाझक कर करके। एक बिहारी 100 पे भारी, बिहारी बबुआ
पूरा बिहार के लड़के का पूरा नाम चल रहा है अभी भाई। जहाँ जाता है देखते बिहारी बिहारी, बोलता है एक बिहारी 100 पे भारी। 100 पे भारी यार कुछ ही दिन में 2000 पे भारी हो जाएगा, इसलिए घबराइए बहुत। अभी बिहार का ही चल रहा है अभी सब कुछ, इसलिए बिहारियों से बच करके थोड़ा सा रहिए, ठीक है। हाँ, एक लड़का जो है दिल्ली में पूछ दिया, सर आप कहाँ से हैं, भैया आप कहाँ से हैं। तो मैंने बोला भाई अगर तुमको बोलेंगे तो चौंकोगे तो नहीं। बोला क्या बात करते हैं आप अपना स्टेट का नाम बताइएगा तो उससे चौंक कैसे जाएंगे। हम बोले भाई सोच लो, अगर बोलेंगे तो तुम घबरा जाओगे। बोला क्या बात कर रहे, हम बोले सोच लो। तो बोलता है सर आप बताइए, हम सोच लिए। हम बोले भाई देखो मैं यहाँ से हूँ, एक बिहारी 100 पे भारी। तो बोलता अच्छा सर आप मत बताइए, हम समझ गए बिहार से। हम बोले चौंक गए ना। बोलता हाँ सर बिहार का तो नाम तो है ही है सर, एक बिहारी 100 पे भारी, जहाँ देखिए तहाँ बिहारी। तो बोले हाँ यही है, जिस कोना में खोजिएगा ना भारत के अलावा अदर भी कोई कंट्रीज में तो बिहारी भी नज़र आएगा। इसलिए एक बिहारी 100 पे भारी, और सब तरह का बीमारी दूर करता है बिहारी। हाँ तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो हो गया ये आपका गोलीय दर्पण। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। हेलो प्यारे मित्रों, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है कि दोस्तों गोलीय दर्पण में मैंने आप सभी को गोलीय दर्पण का डायग्राम बना करके मैंने बता दिया, इस पे लिख दिया है कि कौन कहाँ पे क्या होता है। दोस्तों इस डायग्राम को, इस आरेख को देखिए। इसमें उत्तल दर्पण, प्रधान अक्ष, परावर्तक सतह, कलई जिसको रजतीत बोलते हैं, ये रंगा हुआ, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, परावर्तक सतह, ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये सारी बात इसमें मैं इस डायग्राम को बनाया, आरेख को बनाया। दोस्तों इस आरेख का बनाने का उद्देश्य यही है कि कहाँ पे गोलीय दर्पण में कहाँ पे कौन क्या रहता है और उसका डिफिनेशन कैसे रहता है। बस इसको अगर आप समझ गए तो इसका डिफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कह रहा है कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, ठीक है, समझ में आ गई। दोस्तों हमने क्या किया, एक गोलीय दर्पण का एक आरेख बनाया, उसमें मैंने एक यहाँ से यहाँ एक आरेख खींचा, ठीक है। अब मैंने क्या किया दोस्तों, इसमें मैंने बताया था आपको उत्तल और अवतल दर्पण पहचानने का नियम। दोस्तों मैं इस भाग को क्या किया है कि अंदर से रचित कर दिया और इस भाग को बाहर से रचित कर दिया दोस्तों, ठीक है। इस भाग को बाहर से रचित कर दिया तो ये अवतल दर्पण बन गया, और अंदर से रचित कर दिया इस भाग को तो उत्तल दर्पण बन गया। और इसका पोल यानी कि जो ध्रुव होती है ये आपका ध्रुव हो गया, इसका ध्रुव ये हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि परावर्तक सतह के बारे में, कि देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, अंदर से परावर्तक सतह होता है और उत्तल दर्पण में बाहर से होती है। ये अंदर से रचित है और इसका ये परावर्तक सतह हो गया दोस्तों, ये उत्तल दर्पण का। बट अवतल दर्पण में ये बाहर से रचित है, उसका अंदर से ये परावर्तक सतह हो गया। ये दो बात तो समझ में आ गई। अब देखिए ये जो हमने खींचा यहाँ से यहाँ आरेख, इसको हम कहेंगे P, इसका P ये ध्रुव हो गया। अब इसको यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे दोस्तों। प्रधान अक्ष यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग प्रधान अक्ष बोलेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे C हो गया वक्रता केंद्र। अब यहाँ से एक छोटी सी वक्रता त्रिज्या हम लोग लेते हैं, ये आपका वक्रता त्रिज्या हो गया जिसको हम R कहते हैं, ठीक है। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया दोस्तों। मैंने लिखा है, देखिए ये आपको समझ में आ गई। अब हम सबसे पहले आपको मन में आप प्रश्न आएगा कि सर पोल किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ध्रुव क्या है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ये गोलीय दर्पण हुआ, और इसके मध्य बिंदु का ये मध्य बिंदु इसका हो गया, या इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया दोस्तों। वक्रता केंद्र की बात करते तो वक्रता केंद्र आपको यहाँ दिख रहा है, सी कह रहा वक्रता गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, जिस गोले का भाग होता है, ये जो भाग है आपका, ये इस गोले को केंद्र को, ये आपका केंद्र हो गया ना, ये आपका केंद्र हो गया, सेंटर हो गया दोस्तों, ये आपका सेंटर हो गया, और इसी केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे दोस्तों। समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट है वक्रता केंद्र, सॉरी वक्रता केंद्र हो गया आपका ये, और ये आपका वक्रता केंद्र। मैंने इसको दो बार आपको लिख दिया। उसी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ये सही है। यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा, कोई नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, आप लोग ध्यान देंगे। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी
उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहती है। इसका आपका त्रिज्या हो गया और इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलेंगे दोस्तों। ये तीसरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चौथा है बहुत ही अच्छा, 2 मार्क का पूछता है, कभी न कभी ये पूछ देता है 2 मार्क्स में कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं दोस्तों। कभी कभी कह देगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। विद्यार्थी तो रटा रहता है कि प्रधान अक्ष, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष दोनों सेम ही होता है। अगर क्वेश्चन कर दिया जाए प्रधान अक्ष तो यही लिखना है, अगर मुख्य अक्ष पूछ दिया यही लिखना है। चौथा है गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ये देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये आपका ध्रुव हो गया ना, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, जो ये जो मिलाने वाली सरल रेखा होती है, सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष बोलेंगे दोस्तों। यहाँ से यहाँ जो मिलाएगी ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष बोलेंगे दोस्तों। समझ में आ गई। ये चौथा पॉइंट आपको मैं आप बता दिया दोस्तों। मैंने ये गोलीय दर्पण आप लोग को बता दिया दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे अवतल दर्पण में तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कितना आकार का बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैंने जो पढ़ाया है ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को एक एक पॉइंट इस पे नोट बोर्ड पे लिख करके मैं आप लोग को बताया। इसको जरूर याद कीजिएगा और भूलिएगा नहीं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा संपर्क कर सकते हैं 7281003214 पे, इस पर संपर्क कीजिए, बस आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, एक बिहारी 100 पे भारी, कभी ना घबराए बिहारी। चलिए, डोंट वरी, टेक केयर, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।